सुषमा जी, बार बार जब जब इस आधी आबादी का सवाल आता है, इस देश के सियासी दल उलझ क्यों जाते हैं इस बात को लेकर कि दरअसल इस देश में जो राजनीतिक प्रक्रिया है, उसमें हम अगर आधी आबादी के साथ खड़े हो गए, उनके हक में खड़े हो गए, तो शायद हमारा राजनीतिक समीकरण डगमगा जाएगा, या उन्हें लगता है जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो शायद उनके अनुकूल नहीं रहेगी जो होना चाहिए भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिहाज से। आपको ऐसा क्या लगता है? नहीं प्रसून जी, महिलाओं के हक में खड़ा होना उन्हें लगता है कि उनके अपने विरोध में खड़े होने जैसा है। आपने देखा होगा कि जब पंचायती राज का सवाल आया तो ये प्रश्न नहीं उठा, क्योंकि अपनी कुर्सियां सुरक्षित, इसलिए पंचायती राज का बिल पारित हो गया। वहां 33% आरक्षण हुआ, बहुत से राज्यों ने उसे बढ़ाकर 50% कर दिया, और केंद्र भी आज 50% करने की बात कर रहा है, उसमें भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आपत्ति होती है जब संसद और विधानसभा की बात आती है, क्योंकि लगता है कि संसद में अगर हम ये बिल पारित कर देंगे और महिलाओं के हक में खड़े हो जाएंगे तो संसद हमारी घट जाएगी, वहाँ अपनी कुर्सी दिखती है। ये एक बाना उड़ा जाता है राजनीतिक समीकरणों का, ये बाना उड़ा जाता है कि चीजें गड़बड़ा जाएंगी अगर महिलाएं आ जाएंगी। तो दिक्कत सबसे बड़ी है कि उनको लगता है कि उनका खुद का समीकरण गड़बड़ा जाएगा, और वो आधी सीटें जब महिलाएं मलक लेंगी या 1/3 जब महिलाएं मलक लेंगी तो उतने पुरुष कम हो जाएंगे। इसलिए बहुत बार मजाक में वो ये कहते हैं जब महिला बिल आता है तो कह रहे भाई अपने आत्महत्या पर हस्ताक्षर करने जा रहे हो क्या, ये तो सुइसाइडल नोट है, विमेन बिल नहीं। और इस तरह की चर्चा होती है। तो ये बाकी सारे ओढ़े हुए बाने हैं, लेकिन असलियत यह है कि उनको अपनी कुर्सी जाती दिखती है। शीला जी, क्या ये माना जाए कि हमारा समाज जो घर के भीतर है वही संसद के अंदर है, कुछ वैसी दृष्टि है, वही विधानसभा में है, कुछ ऐसा समाज है हमारा? मेरा ख्याल है इच्छा की कमी है, क्योंकि खासकर अब कोई ऐसा भेदभाव पढ़ाई में या लिखाई में या कामकाज में महिलाओं से के प्रति नहीं होता है। हमने एक बहुत बड़ा स्टेप दिल्ली में उठाया था कि हमने म्यूनिसिपैलिटी में 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया। बड़ा सोच हुआ, चिंतन हुआ, बहस हुई, समझा गया, लेकिन हमारी पार्टी ने उसको कदम को उठा ही लिया। और आज मैं समझती हूँ कि ये 50% देना, पहले तो ये था कि पता नहीं इतनी महिलाएं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, और फिर ये था कि कुछ कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। हमारा तजुर्बा उसमें ये रहा है कि उन्होंने काम अच्छा करा, शायद कहीं कहीं जगहों पे अपने मर्दों से बेहतर किया है, और ये जो खौफ था कि महिलाएं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, वो खौफ भी दूर हो गया। वृंदा जी, जितने भी आंदोलन हुए हैं, या मेरे ख्याल से आपको भी हमने अक्सर सड़क पर ही देखा है, मुट्ठी तनी हुई, नारे लगाते हुए, और किसी भी मुद्दे को लेकर, और चाहे वो जेपी के दौर का आंदोलन हो, वीपी के दौर का आंदोलन हो, या हाल में अन्ना के दौर में, महिलाओं की शिरकत हर जगह रही है। सवाल एक ये जहन में खाली आ रहा है, क्या संसद के भीतर और विधानसभा के भीतर पुरुष सत्ता उन्हें रोकती है, या पुरुष की मानसिकता हावी हो जाती है कि संघर्षशील महिलाएं ज्यादा हैं, कहीं उनके हाथ में अगर कमान आ गई तो फिर आने वाले वक्त में झटके में वो पूरी धारा बदलनी पड़ेगी, जो धारा पे सवार होकर अभी हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे देश की पॉलिटिक्स है, वो देश की अन्य स्थानों पर वो जो भेदभाव है महिलाओं के प्रति, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारे पॉलिटिक्स में भी, और पॉलिटिक्स उसको अफेक्ट करती है। मिसाल के तौर पर आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, संविधान की जो प्रावधान है वो इक्वालिटी की है, लेकिन आप सब जगह देखिए पुरुष प्रधानता तो प्रधान है मानसिकता, तो उसके खिलाफ निश्चित रूप पर आज औरतें रेजिस्ट कर रहे हैं। विशेषकर जो नई पीढ़ी की लड़कियां आ रहे हैं वो चुनौती दे रहे हैं,
वो कह रहे हम तुम्हारी ये घिसा पिटा स्टीरियोटाइप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक बैकलैश भी हो रहा है उनके खिलाफ। लेकिन एक राजनीतिक दृढ़ता की जो जरूरत है, एक राजनीतिक दृढ़ता के अभाव में मैं आपको बता सकती हूँ, राज्यसभा में हमारे और भी बहनें यहाँ बैठी हैं, मतलब इतने जबरदस्त संघर्ष के अंदर हम लोग इस बिल को पारित करवाए 2010 में। अब आप देखिए, राज्यसभा से लोकसभा तक 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है, 3 साल लग गए। अभी आखिरी सेशन में कह रहे हैं कि हम बीएससी में उसका हम लिस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है कि कान इधर से पकड़ो या उधर से। ये बिल राजनीतिक अभाव के कारण, क्योंकि जो पुरुष की जो क्षमता है, पावर का खेल है ये, और कुछ नहीं है, ये पावर है। आज एक एमपी के पास जो पावर है, एक एमएलए के पास जो क्षमता है, ये कोई छोड़ सकते हैं क्या? एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स मीन्स डिसएम्पावरमेंट ऑफ मेन। ये भी दोनों चीजें साथ साथ चलेंगे। जब तक उसको डिसएम्पावर नहीं करोगे उस क्षमता को, तब तक एक आम औरत कैसे आएगी? सुषमा जी, ऐसा क्यों ये महसूस होता है कि पार्लियामेंट का एक ही कमेंट आज भी महिला आरक्षण के साथ टंग गया है, और वो कमेंट था परकटी शब्द इस्तेमाल किया गया था। क्या ये माना जाए कि जो महिलाएं पॉलिटिक्स में कदम रखना चाह रही हैं, आ रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, उनकी पकड़ उस जमीन पर नहीं है जिसका जिक्र इस शब्द के साथ किया गया, या फिर इंटेंशनली इस शब्द को लाकर ये बताने की कोशिश की गई कि महिलाओं के भीतर भी एक लकीर खींची जा सकती है? देखिए, ये शब्द अपने आप में बहुत आपत्तिजनक था और आज तक हमको खलता है। जहां तक सवाल है महिला नेतृत्व का, 33% पर ही वैसे तो विकसित हो गया था, लेकिन जब से 50% हुआ है और बहुत ज्यादा राज्यों में हुआ है, आप देखेंगे कि हर दूसरी नगर पालिका की अध्यक्ष महिला है, हर दूसरे नगर निगम की महापौर महिला है, हर दूसरे गांव की सरपंच महिला है, और ये देश के बहुत राज्यों में है। इतना बड़ा और इतना व्यापक महिला नेतृत्व विकसित हुआ है कि आपको एक संसद के लिए 12 लाख मतदाताओं में से केवल एक महिला उम्मीदवार चाहिए। विधानसभा में आपको 1.5 लाख मतदाताओं में से एक महिला चाहिए, और इतना बड़ा नेतृत्व विकसित है कि आप कहते हैं कि वो एक नहीं मिलेगी, 1.5 लाख में एक नहीं मिलेगी, 12 लाख में एक नहीं मिलेगी। और ये वो विकसित नेतृत्व है जो वहां बैठ करके निर्णय प्रक्रिया में भागीदार है। पॉलिटिशियंस के साथ बैठे हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है बीते 40 वर्ष में, सार्वजनिक जीवन में बहुत संघर्ष किया है। तो शीला जी, क्या ये माना जाए कि कोई पुरुष, कोई लड़का जब पॉलिटिक्स में आना चाहता है, उसके लिए कॉम्पिटिटिवली इजी प्ले फील्ड है बनिस्बत महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए? एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है। और जैसे आपने कहा था कि जब महिला को पिक किया जाता है कि भैया तुम ये चुनाव लड़ो, तो आधा वक्त यही सुनने को मिलता है ये तो हार जाएगी। तो पुरुष भी तो हारते हैं ना भाई। तो वो कहीं जहन में है कि इनमें इतनी क्षमता या जीतने की वो दृढ़ता नहीं है, या कमजोर है, कोई बहुत सारी बातें आ जाती। इसीलिए मैं समझती हूँ कि आरक्षण की आवश्यकता है, और जहां जहां आरक्षण दिया गया है वहां सफलतापूर्वक चीजें चल रही, चाहे पंचायती राज में हो, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटीज में हो। तो अब नेक्स्ट आता है कि असेंबलीज में आप कीजिएगा, और असेंबलीज के बाद फिर आप पार्लियामेंट में लाइए। लेकिन सब महापुरुष जो यहाँ बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं उन्हें डर लगता है कि पता नहीं ये यहाँ आ गई तो फिर जो थोड़ा बहुत हमारा एक गौरव है, या एक वो फील्ड है जहाँ पर महिलाएं आसानी से नहीं आ सकती, वो भी चला जाएगा। वो भय छोड़ देना चाहिए। आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं कहती हूँ, प्लीज आप भयभीत ना होइए, क्योंकि महिला एक बहुत ही एडजस्टेबल शख्सियत होती है। घर को भी संभालेगी और बाहर के कामकाज को भी संभालेगी। रास्ता आप संसद या विधानसभा या उसी माध्यम से निकालना चाहते हैं जहां पे पुरुष मानसिकता पहले से मौजूद है, और बिना उसके चलेगा नहीं। हम यहां पर आ रहे हैं, रास्ता क्या है?
कैसे निकलेगा रास्ता, जो तरीका अभी तक अपनाया गया? एक एक करके आएंगे। जी बोले। मैं कहूंगी एक ही रास्ता है, जो भी दल, जहां तक हमारे है लेफ्ट का, जो भी हमारी ताकत है, हम विमेंस रिजर्वेशन बिल इसी सत्र में पारित करने के लिए हम पूरे जोर लगाएंगे। अगर हम अपने अपने पॉलिटिकल पार्टीज में ये दृढ़ता बनवा लें, तो अगर कांग्रेस, बीजेपी, लेफ्ट, क्योंकि 2/3 बहुमत की जरूरत है संवैधानिक संशोधन के लिए, तो अगर ये सब नंबर्स हैं हमारे साथ, और नंबर्स अगर है हमारे साथ, तो अगर राजनीतिक दृढ़ता के अभाव खत्म हो जाए तो इसी सत्र में ये बिल पारित होना चाहिए, और इसी मंच से हम ये कहना चाहते हैं। उपाय क्या है? क्योंकि हम लोग बार बार उस मानसिकता से टकरा रहे हैं जहां पर पुरुष मानसिकता है। उपाय इसका यही है कि एक तो पहले मैं समझती हूँ कि जिस दिन पॉलिटिकल पावर मिल गई महिलाओं को तो अल्टीमेट हो जाएगा। अभी तक तो भैया आप ट्रेनिंग वेनिंग पा लीजिए, सब जॉब्स वगैरह में कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है, बैंकिंग वगैरह में और कॉर्पोरेट सेक्टर में महिला बहुत अच्छा कर रही हैं अपने सशक्तता से। लेकिन मेरा ख्याल जो भय है, और उस सब भाइयों में है, आप में भी होगा, कि बड़ा प्यार से किसी दिन नहीं किसी दिन, जिस दिन इनको पार्लियामेंट में जगह 33%, 40%, 50% मिल गई, तो आप लोगों का पत्ता कट जाएगा। इसलिए मेरे ख्याल अंत में ये जो वृंदा जी बार बार कह रही हैं, सुषमा जी ने भी उसका संकेत किया कि वी वांट पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ चांस। सुषमा जी, आपकी तरफ देश बड़े ध्यान से देख रहा है। आने वाले वक्त में हमें लगता है आपको कुछ उपाय बताने चाहिए। मैं पहले तो आपको ये कहूं कि आपका प्रश्न है कि क्या आप रास्ता आरक्षण के माध्यम से निकालना चाह रहे हैं। मेरा पहले तो ये कहना कि केवल राजनीतिक भागीदारी का रास्ता, बाकी कहीं वो आरक्षण की मोहताज नहीं है। अगर आप देखें, पुलिस में वो अपने आप आई, आर्मी में वो अपने आप आई, एयरफोर्स में वो अपने आप आई, नेवी में वो अपने आप आई, हिमालय पर चढ़ गई बिना आरक्षण के, अंतरिक्ष में उड़ गई बिना आरक्षण के। बिल्कुल बिल्कुल, कोई जगह उसने आरक्षण नहीं मांगा। तो जहां तक अपने संघर्ष, अपने साहस और अपनी योग्यता पर जाने का सवाल था, वहां उसने आरक्षण कतई नहीं मांगा। वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही है। जो मेन पार्टीज हैं, जो दो मुख्य पार्टीज हैं जो कि वुमेन्स रिजर्वेशन को अपोज कर रही हैं, उनका ये कहना है कि वो इसलिए ऑपोजिशन में है क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ एक एलीट क्लास, जो परकटी महिलाएं हैं, वो इसका बेनिफिट लेंगी। पर आपको लगता नहीं है कि इन दोनों पार्टीज में ही बहुत एक तरीके का हिपोक्रेसी है? क्योंकि इनमें से एक पार्टी है जिन्होंने अपनी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी वाइफ को उनकी कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़वाया और अब वो एमपी हैं, और दूसरी हैं जिन्होंने जब उनके मुख्यमंत्री जेल में चले गए तो उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि एलीट क्लास की महिलाओं को इस तरह से इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, जो निचले वर्ग की महिलाएं हैं उनको मौका मिलना चाहिए, और आप एग्जैक्टली वही चीज खुद करते हैं जब आपकी बात आती है। इस बात का जवाब मैंने सबसे पहले दिया था जब यही प्रश्न पुण्य प्रसून जी ने किया था परकटी महिलाओं वाला, कि एक ओढ़ा हुआ बाना है, ये सही नहीं है। और पहले तो इस शब्द पर मैंने कहा कि हमें बहुत आपत्ति है इस शब्द पर, परकटी महिलाओं पर, लेकिन असलियत ये है कि उनको लगता है कि महिला आरक्षण हो जाएगा तो 1/3 सीटें महिलाओं को चली जाएंगी जो पुरुषों को खाली करनी पड़ेंगी। इसीलिए वो इसे सुसाइडल कहते हैं, विमेन बिल नहीं बल्कि अपनी आत्महत्या का बिल बताते हैं। सुषमा जी, शीला जी, महिला आरक्षण बिल पर हम सुनते हैं कांग्रेस से कि बाकी पार्टियां नहीं जोड़ रही, इस वजह से पास नहीं हो रहा। बीजेपी से भी हम यही सुनते हैं कि हम तो पक्ष में हैं लेकिन बाकी पार्टियां नहीं जोड़ रही, इस वजह से पास नहीं हो रहा। 2014 के चुनाव बहुत नजदीक हैं, ऐसा क्यों नहीं कांग्रेस और बीजेपी ये करती कि चलिए संसद में पास हो ना हो, 33% सीटें हम अपनी तरफ से महिलाओं को देंगे, ये हमारा वचन है। ऐसा क्यों नहीं? आप अगर ये संभव हो सकता तो आरक्षण मांगते ही नहीं हम। नहीं, बात कांग्रेस में जरूर चली थी कि पहले हम अपने आप में कर लें, उसके बाद में दूसरे, क्योंकि हमेशा कि मिलेंगी कहाँ से मिलेंगी। अब वृंदा जी ने कहा उसके ओबीसी वाले में भी आप फर्दर आरक्षण करिए, 33% उसमें दीजिए वगैरह। तो आई डोंट नो वेयर वी हैव टू स्टॉप, वेयर वी हैव टू स्टार्ट, बट इच्छा इस वक्त
एक अगर जो एक लाइन में कहा जाए तो इच्छा नहीं है